मलका कोसार मरी एक खूबसूरत सियाती मुकाम है जिसको देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और मलका कोसार मरी के दो मेन इशू हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू जो है वो पानी और पार्किंग का है। और पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी आप देख लें इस साल खुशक साली की वजह से बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से इस वक्त भी लोग जो हैं वो पानी के लिए सफ़र कर रहे हैं। ख़ासकर जो पानी चश्मों से जो लोग गांव के लोग जो हासिल करते हैं उनके लिए भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। गर्माई सीज़न में लाखों की तादाद में जिस वक्त स्याहों ने मरी का रुख करेंगे उस वक्त पानी की शार्टेज जो है वो अरूज पर होगी और लोग जो हैं वो शदीद परेशानी का सामना इख्तियार करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अकब में अगर दिखा सकें कैमरामैन तो ये एक मंसूबा बल्क वाटर सप्लाई स्कीम का जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शुरू किया था और उस वक्त के तहसील नाज़म सरदार मोहम्मद सलीम खान की काविशों से ये अरबों रुपए का जो ये मंसूबा है और इसके तमाम लवाज़मात जो हैं वो पूरे हैं, जिनमें पाइप जो है आज 17 साल से रोड के ऊपर पड़े हुए हैं और मट्टी से जंग आलूद हो चुके हैं और ये मंसूबा जो है आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। आपको ये बताता चलूँ कि इस सिलसिले में जनरेटर और ज़मीन और बिजली के भी तमाम चीज़ें जो है वो ख़रीदी जा चुकी थी, लेकिन इस मंसूबे को जो है वो सियासत की नज़र हो गया है, जिसकी वजह से आज जो है आज भी लोग परेशान हैं और पानी के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक शहरी, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। बल्क वाटर स्कीम तहसील मरी में जब ये तहसील थी अब ये ज़िला है, इसमें पानी की सप्लाई का एक बहुत अहम मनसूबा था जो 2005 में शुरू हुआ। इसकी इब्तदाई कास्ट जो थी वो 2.5 अरब थी, जो बाद में इसके खात्मे की खबर आने तक 18 अरब हो चुकी थी। तो इसमें बुनियादी तौर पर आवाम का कोई कसूर नहीं है, जो हुकूमतें तब्दील हुई हैं और इस नोट के साथ कि हुकूमतों की तब्दीली से आवाम के हकूक़ का कोई ताल्लुक नहीं होता, आवाम के हकूक़ हमेशा मुसल्लम रहते हैं। तो इतना बड़ा मनसूबा था कि इसको मरी और कोटली को पानी की फराहमी के बाद डाउन स्लोप इस पे पानी इस्लामाबाद और पिंडी को मिल सकता था, जिसकी रॉयल्टी से मरी में डेवलपमेंट भी हो सकती थी। मरी चूँकि एक पहाड़ की चोटी पे आबाद है, यहाँ पर वाटर स्टोरेज का कोई इंतजाम नहीं है। अंग्रेज़ के दौर से लेकर जो जॉइंट वाटर बोर्ड था, डूंगा गली से फिर धार जावा से मुख्तलिफ जगहों से खनी ताक से जो पानी स्टोर होता था उसकी जगह कम पड़ गई है, मरी की आबादी बढ़ गई है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि मरी में जो प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि इस मनसूबे को नीलाम किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा, ये मरी के अवाम को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसका मुतबादल ये है कि इतने बड़े पाइप की बजाय छोटे पाइप डालकर इसकी रीटेंडरिंग और रीमॉडलिंग करके जेलम से रोड साइड के ऊपर इसको लाया जाए। इसकी कास्ट भी आधी से कम हो जाएगी और इसका पानी की जो सप्लाई है उसका इंतहाई आसान तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग तकसीम होते हैं, हुकूमतों की तरफ लेते हैं। हुकूमतें लोगों की होती हैं, लोगों के वोटों से बनती है, इसलिए कोई हुकूमत चली जाए तो लोगों के हकूक़ साकत नहीं हो जाते, बल्कि बरकरार रहते हैं। तो मरी में पानी का वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इस साल तो बर्फबारी भी नहीं हुई। कि 2008 का जो ये मंसूबा है जिस पे तकरीबन 3 अरब रुपए खर्च हो चुके थे, पाइप मौजूद है मौके पे और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो फिर ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की उस सियासत के नज़र हो गया और इसका नुकसान जो है वो पब्लिक एट लार्ज को बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बल्क वाटर स्कीम मरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आते दिनों में पानी की शदीद किल्लत होगी और इस वक्त भी अगर आप मरी के अंदर वाटर स्टोरेज को देखें, जितने भी तालाब वगैरह हैं वो सूख चुके हैं। तो ये बल्क वाटर स्कीम अगर एक्टिव हो जाए और इसके ऊपर अगर एक्ट किया जाए, वर्क किया जाए, तो मरी के लोगों को बुनियादी ज़रूरत है, लोगों का फंडामेंटल राइट है पानी की, तो ये पूरी हो सकती है। जी सर, मुझे ये बताएं कि ये चूँकि 2 तहसीलों के लिए मंसूबा है, उसमें कोटली सतियाँ भी शामिल है, लोगों के रोज़गार के हवाले से भी बहुत सारी जो यहाँ पे तकर्रियाँ थी वो रह गई हैं और इस वक्त अरबों रुपए का ये मंसूबा जो है वो इतनी कास्टली पे चला गया और तमाम सामान आज भी इसका रुल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो हुकूमत आती जाती रहती है लोगों की, लेकिन स्टेट और स्टेट के जो एसेट्स हैं वो तो प्रोटेक्ट होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो वैसे भी पानी की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है और जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है, उनको इसके ऊपर एक मैसिव और एक ज़बरदस्त किस्म का एक प्लान बनाना चाहिए। और ये बल्क वाटर स्कीम का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर
पाइप्स और मुख्तलिफ शक्लों में पड़ा हुआ है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए इस डिस्ट्रिक्ट मरी को पानी की इस शदीद भंवर से निकालना चाहिए। इसके साथ मैं ये कह रहा था कि अगर ये पानी प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट मरी के साथ साथ, चूँकि ये एक हाइट पे मौजूद है, 7,500 की बुलंदी है, तो यहाँ से जो मज़ाफ़ाती 2 शहर हैं, स्पेशली कैपिटल है जो इस्लामाबाद, उसमें भी पानी की बड़ी आसानी से यहाँ सप्लाई की जा सकती थी। और ये इतना बड़ा मैसिव और बल्क वाटर है, सोर्स इतना बड़ा है कि इससे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट मरी की ज़रूरियात भी पूरी की जा सकती हैं और लोगों की एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी और एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक इशू वो भी ख़त्म हो जाता। मेरा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि ये बल्क वाटर सप्लाई स्कीम है, ये मरी की आवाम के लिए और मरी के आने वाले सियाहों के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिससे मरी में पानी की तकलीफ का अजाला होता है। मेरी अपील है इनसे कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए और मरी के अवाम का एक दरीना जो मसला है उसको हल किया जाए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी गुजारिश है कि आप मरी में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट ला रही हैं और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे मरी के अवाम को फ़ायदा है। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट आज भी अधूरा पड़ा हुआ है और इसकी तमाम मशीनरी जो है वो ज़ाया होती नज़र आ रही है। 18 साल से जो पाइप हैं मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर पड़े हुए हैं।